लंबे ठंडे मौसम के बाद जंगल में बाढ़ आ गई थी। सभी पक्षी, सभी पेड़ पौधे बहुत खुश थे। जंगल के पक्षी बाढ़ को कम करने के लिए होली का त्योहार मनाया करते थे। तोता और कबूतर पीपल के पेड़ पर बैठे हुए थे। तोता बोलता है, यार कबूतर, होली आ रही है, हम इस होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाएंगे। कबूतर बोलता है, इस बार होली की रंग दूसरे जंगल लेने के लिए जाएंगे। वहाँ एक बड़ी दुकान है जिस पर होली की सारी चीज़ें मिल जाती है। तोता बोलता है, क्या कौवे और कावी भी जाना है हमारे साथ? कबूतर बोलता है, कौवे और कावी तो जाएंगे, मगर चिड़िया को कल से बुखार था, न जाने वो अभी तक ठीक हुई या नहीं। गुड़िया बोलती है, मम्मा, क्या आपको पता है जंगल में सारे पक्षी होली मनाने की तैयारी में लग रही है? चिड़िया बोलती है, हाँ बेटा, मुझे तो कल से बुखार है, मैं उनके साथ होली की चीज़ें लेने के लिए नहीं जा सकूंगी। गुड़िया बोलती है, और मैं अपनी मम्मा को तंग भी नहीं करूंगी। मुझे पता है मेरी मम्मा ठीक नहीं है और मेरी मम्मा के पास तो गुलाल और पिचकारी लेने के लिए भी पैसे नहीं है। चिड़िया बोलती है, गुड़िया बेटी, मुझे पता था कि होली आ रही है, मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ पैसे जमा कर रखी है। आप दूसरे पक्षियों के साथ जाकर होली की सारी चीज़ें ले आना। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। कबूतर बोलता है, कौवे और कावी चिड़िया को भी साथ ले जाते हैं। कावी बोलता है, वो रास्ते में हमें तंग करेगी, उसे कल से बुखार है, उसे रह नहीं दो। कौवे बोलता है, वैसे भी वो चिड़िया बहुत गरीब है, उसके पास तो 2 रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, फिर वो गुलाब और पिचकारी कहाँ से लेंगे? सब बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि वहाँ गुड़िया आ जाती है। तोता बोलता है, गुड़िया, तुम अकेली, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? गुड़िया बोलती है, मम्मा को बुखार था, मम्मा ने मुझे भेजा है आपके साथ जाने के लिए। कावी बोलती है, देखो तो आई बड़ी सी आनी मानी, लाओ अपना ये पाउच मुझे पकड़ा दो, दूसरे जंगल होली की दुकान जाकर ले लेना। गुड़िया पाउच दे देती है। उसके बाद सब वहाँ से उठते हैं। रास्ते में जाते जाते कौवे और कावी पीछे रह जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाती है। कावी बोलती है, लो जल्दी जल्दी छोटी चिड़िया के पाउच खोलकर उसमें से पैसे निकाल लो। कौवे बोलता है, देखने में तो बहुत गरीब लगती है वो चिड़िया, और देखो तो कैसे अपनी बेटी को पूरा 500 देकर भेजा है होली की चीज़ें लेने। कौवे और कावी का चिड़िया के पाउच से 500 रुपये निकाल कर उसका पाउच खाली कर देती है और वो दोनों पति पत्नी दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। तोता बोलता है, मुझे वो बड़ी वाली पिचकारी दो। कबूतर बोलता है, सब गुलाल इकट्ठे खरीद लेते हैं और आपस में जाकर बांट लेंगे। कौवे और कावी भी दिल खोलकर होली की चीज़ें ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने गुड़िया के पाउच से पैसे जो निकाल लिए थे। गुड़िया बोलती है, अंकल, ये गुलाल डिब्बे और मुझे वो छोटी पिचकारी दे दो, और अंकल, मुझे नई शूज भी दो। गुड़िया सारी चीज़ें लेकर जब अपना पाउच खोलता है तब उसमें कुछ भी नहीं था। गुड़िया रोने लगता है। रो रो कर गुड़िया बोलती है, मेरे पैसे नहीं है। अंकल कालू, गौरी आंटी, मेरे पाउच में से पैसे आपने निकाल लिए हैं ना? गौरी बोलता है, एक थप्पड़ लगाऊंगा मैं तेरे को, बड़ी आई पैसे वाली, मांग कर तेरी माँ गुजारा करती है, तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? कौवे बोलता है, एक तेरा इतना बड़ा पाउच
उठा कर लाया, और दूसरा तुम हम बड़े पक्षियों पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। तोता बोलता है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें पैसे दिया ही नहीं। कबूतर बोलता है, सब याद करो, पिछले बार भी चिड़िया के पास होली पर पैसे नहीं थे। चाचा छमछम जो सामान गुड़िया ने निकाला था वो वापस रख लेता है। चाचा छमछम बोलता है, ये मुफ्त का माल नहीं है, पैसे होंगे तो ले जाना छोटी चिड़िया। सारे पक्षी अपना अपना सामान उठाकर वापस उड़ते हैं, मगर चिड़िया बेटी वहाँ रोई जा रही थी। गुड़िया बोलती है, मेरे पाउच में से मम्मा ने मेरे सामने पैसे रखे थी। बुरे कौवे छोटे बच्चों से भी धोखा करते हैं। फिर गुड़िया उनके पीछे पीछे उड़ती है। रास्ते में पक्षियों को सुंदर परी मिलती है। परी बोलती है, आप ये सब क्या चीज़ लेकर आ रही है? कौवे बोलता है, सुंदर परी, क्या आप हमारे साथ होली नहीं मनाओगी? सुंदर परी बोलती है, सॉरी, मुझे याद भी नहीं था कि होली आ रही है। गौरी बोलती है, सुंदर परी, कल होली है, तुम सुबह सवेरे जंगल के खुले मैदान में आ जाना, वहाँ हम सब मिलकर होली मनाएंगे। सुंदर परी बोलती है, वो छोटी चिड़िया क्यों रो रही है? गौरी बोलती है, इसे छोड़ो आप, इसकी माँ भी हर समय रोती रहती है, इसलिए रोना धोना तो इस चिड़िया की आदत है। परी चली जाती है और सब पक्षी फिर से उड़ते हैं। चिड़िया बोलती है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी चीज़ें कहाँ हैं? गुड़िया बोलती है, मम्मा, अंकल कौवे ने मेरा पाउच मुझसे पकड़ लिया और रास्ते में मेरे सारे पैसे चुरा लिए। चिड़िया बोलती है, गुड़िया बेटी, आपने उन पर इतबाल क्यों किया? गुड़िया बोलती है, क्योंकि आप कभी मुझे बताया ही नहीं कि कौवे बुरे हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर मामा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि इस बार तो मामा चिड़िया ने कड़ी मेहनत से अपनी बेटी के लिए होली मनाने के लिए पैसे जमा किए थे। सुबह हो जाती है, सारे पक्षी बड़े मैदान में जमा हो जाती है। अपनी अपनी पिचकारी में रंग भरकर सब एक दूसरे पे फेंक रहे थे। गौरी का भी अपने घर से भुजिया बनाकर लाई थी। रंग में रंग सारे पक्षी अब भाग भाग कर थक गए थे और वो सब बैठकर भुजिया खाने लगे। गुड़िया बोलती है, मम्मा, मैं भी जाऊँ, मैं उन सबको होली मनाते हुए देख लूँ। चिड़िया बोलती है, मैं अभी ठीक हूँ, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। फिर माँ चिड़िया और गुड़िया पक्षियों को होली मनाते हुए देखने जाते हैं। वो थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गौरी काव्य की नजर उन पर जाती है। गौरी बोलती है, वो देखो, गरीब चिड़िया वहाँ दूर बैठकर ही होली की मजे ले रही है। सब हंसने लगते हैं। कालू बोलता है, रुको रुको, मैं उस चिड़िया को वहाँ से भगा कर आता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया और उसकी बेटी के पास जाता है। जाकर कालू बोलता है, अगर होली खेल नहीं सकती तो वहाँ क्यों बैठी हो? जाओ, जाकर अपने घर में बैठो। चिड़िया बोलती है, कौवे भैया, आपने मेरी बेटी के पैसे चुरा लिए, शर्म न आई आपको? कालू बोलता है, एक लगाऊंगा तेरे को भी और तेरी इस बेटी को भी, चल चल भाग यहाँ से, बड़ी आई कहने वाला। गुड़िया बोलती है, मम्मा, घर चलो, मुझे नहीं देखना इन पक्षियों को होली खेलते हुए। रोते हुए मामा चिड़िया और उसकी बेटी घर वापस उड़ते हैं। सुंदर परी भी होली मनाने वहाँ आ रही थी। चिड़िया और उसकी बेटी को देखकर रुक जाती है। सुंदर परी बोलती है, चिड़िया, इस खुशी के मौके पर आप क्यों रो रही है? और छोटी चिड़िया, आप कल भी रो रही थी, क्या बात है? गुड़िया बोलती है, सुंदर परी, हमें वो कौवे ने मार रहे थे, हमें गरीब जानकर
उन्होंने हमें घर भेज दिया। सुंदर परी बोलती है, गरीब अमीर सब बराबर होते हैं, खुशियाँ सबकी साझी होती है। आप मेरे साथ चलिए। गुड़िया, आप ये मेरी जादुई छड़ी लो, इसे जो चाहे आप ले सकती हो। फिर मामा चिड़िया और गुड़िया खुशी खुशी सुंदर परी के साथ जाती है। गुड़िया छड़ी को बोलती है, जादुई छड़ी, मुझे ढेर सारी गुलाल और पिचकारी ला दो। जादुई छड़ी गुड़िया को सारी चीजें दे देती है। गुड़िया जादुई छड़ी से मिठाई ले लेती है, ढेर सारी भुजिया भी ले लेती है। गौरी बोलती है, सुंदर परी, आप इस चिड़िया को इतना कुछ दे दिया। सुंदर परी बोलती है, हाँ, जिसका कोई नहीं होता ऊपर वाला उसे अकेला नहीं छोड़ता। और सुनो, मैं भी आपके साथ होली नहीं मनाऊंगी, हम होली मनाने मेरे देश जा रहे हैं। फिर वो परी गुड़िया और उसके मम्मा को उड़ाते हुए दूर अपने देश ले जाती है। प्यारे दोस्तों, अपने इस त्योहार की खुशी के मौके पर अपने गरीब दोस्तों को भी अपनी खुशियों में भी शामिल करें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मेरी तरफ से सबको होली की ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी होली।